हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। तो जीएस सीरीज़ के अंदर आज थोड़ा लेट हो गया है अपलोड करने में, बट जीएस सीरीज़ के अंदर हम लोग ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एक आपका शतरंज हिल्स है, ये हिल रिवर शतरंज के लोकेटेड है और जैन्स के द्वारा ये एक सेक्रेड हिल्स के रूप में कंसिडर किया था, मतलब पवित्र माना जाता है। अब ये जो हिल्स है इसकी तरफ गल्फ ऑफ काम्बत है और ये मतलब गुजरात का जो रीजन है वहाँ पे लोकेटेड है। एंड यहाँ पे एक रिवर भी बहती है जिसके अलॉन्ग ये हिल्स प्रेजेंट है, शतरंजी रिवर जिसे कहते हैं। तो ये भी फैक्ट याद रखना है कि शतरंजी रिवर बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड है, तो इट इज़ अ ईस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर। कहाँ? गुजरात के अंदर। इट्स एन ईस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर, गुजरात के अंदर लोकेटेड है। एंड ये गिर हिल्स में ये रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है। और लेंथ कितना, इतना ध्यान नहीं रखना। नेक्स्ट देखते हैं असम चराय दियो मोयडाम्स करके है। सेंटर ने डिसाइड किया है कि जो चराय डूम्स मैदाम्स हैं असम में फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के रूप में इसको करना। एंड दिस इज करंटली नो वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन कैटेगरी, मतलब देर इज करंटली कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नहीं है कल्चरल सांस्कृतिक कैटेगरी में अगर देखा जाए। तो इसको प्रपोज्ड किया गया, नॉमिनेट किया गया चराय दियो मैदाम्स आसाम के अंदर। दूसरा ये भी आप याद रखना कि चराय दो मैदाम्स जो है ये लेट मिडिवल समय में, जैसे जब आपके बड़े बड़े राजा हुआ करते थे अहोम कम्युनिटी से जो बिलोंग करते थे, तो उनको दफनाने का जो ट्रेडिशन है वो यहाँ पे आपका किया जाता था। एंड जो मॉर्टल रिमेन्स है मेंबर ऑफ द अहोम रिवैरिटी हु यूज्ड टू बी बरीड, तो उनका रिमेन्स जो है वो वहाँ पे आपके प्रेजेंट रहते हैं। तो कुल मिला के ये थोड़े से पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द सियोम ब्रिज। सियोम ब्रिज इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। यहाँ से भी इसमें जो प्रश्न है वो आपके लिए फ्रेम हो सकते हैं। सियोम ब्रिज पर वैसे भी मैंने चर्चा आप लोग से ऑलरेडी कर रखी है। तो सियोम ब्रिज विल ग्रेटली इनहेंस द स्पीड ऑफ द ट्रुप डिप्लॉयमेंट, क्योंकि ये जो ब्रिज है, दिस ब्रिज इज बेसिकली अलॉन्ग द, मतलब अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन वहाँ पे है, अपर सियांग जो डिस्ट्रिक्ट है टुटिंग और यिनक्योंग रीजन है, एंड अलॉन्ग द LAC, मतलब अलॉन्ग आप ये मान सकते हो कि आई थिंक अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन वहाँ पे प्रेजेंट है सियोम ब्रिज। एंड ये ब्रिज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं याया तशो लेक। ये ऑलरेडी बहुत डिटेल में इस ब्रिज के बारे में पढ़ा रखा है मैंने आपको। याया तशो की अगर बात करें तो लद्दाख का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के तहत इसको इंक्लूड किया जाएगा। सो आपको याद रखना याया तशो लेक कहाँ लोकेटेड है, तो इट इज़ बेसिकली लोकेटेड इन लद्दाख रीजन। इट इज़ बेसिकली लोकेटेड इन लद्दाख रीजन आपका है। एंड सिक्योर हिमालय जो है जिसके तहत प्रपोज किया गया है कि इसको एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में इंक्लूड किया जाए। सिक्योर हिमालय पार्ट है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड क्राइम प्रिवेंशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम, जिसको ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज शॉर्ट में GEF बोलते हैं, जो कि खास तौर से जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, जो भी प्रोजेक्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों पर जिस पर फोकस किया जाता है, तो वो जो प्रोजेक्ट है उसके लिए जो पैसा है वो GF की मदद से आपका दिया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसी के द्वारा ये फंडेड भी है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड क्राइम प्रिवेंशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसी के तहत ये प्रपोज किया गया कि याया तशो लेक को एक इम्पॉर्टेंट जो है मतलब या फिर फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं ओरांग नेशनल पार्क। ओरांग नेशनल पार्क ये लोकेटेड है, ये रीजन है आसाम का। सो ये कहाँ लोकेटेड है? जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, दिस ब्रह्मपुत्र रिवर जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है ये आसाम का जो रीजन है वहाँ पे, और ये इस्टेब्लिश्ड है द सेंचुरी 1985 एंड डिक्लेयर्ड अ नेशनल पार्क ऑन 13 अप्रैल 1999 की अगर हम बात करें 13 अप्रैल को नेशनल पार्क के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट देखते हैं तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपका थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। ये भी आपका न्यूज़ में। तो देखो ये टॉपिक्स मैंने थोड़े करा दिए, प्लेसेस इन न्यूज़ में है। तो एक तो देखो एग्रीकल्चर ऑप्शनल जो है वो 15 तारीख से लाइव क्लासेस हो जाएंगी। मैंने स्टूडियो सेटअप का भी पूरा कर लिया है, तो स्क्रीन होगी, मैं आपके सामने रहूँगा। थोड़ा समय लगा मुझे थोड़ा अरेंज करने में जो भी है, लेकिन वो भी स्टूडियो सेटअप आएगा आपके सामने में लाइव आके क्लासेस काफ़ी सारी जो है वो भी चलेंगी हमारी। कुछ चीज़ें हैं जिनकी फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा, जैसे ये GS सीरीज़ में हम इसी तरीके से हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से करेंगे, क्योंकि अगर सामने आए तो उसमें समय ज़्यादा लग जाएगा। जो समझाने वाले टॉपिक्स हैं, कई मैराथन सेशंस जो हम लोग कंडक्ट करेंगे वो लाइव रहेगा, तो वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें। एग्रीकल्चर ऑप्शनल 15 तारीख से शुरू हो रहा है। ये कोड यूज़ करो SPUPSC
इस कोड को यूज़ करके ज्वाइन कर लेना। और ख़ास तौर से सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए है कि इस कोर्स को आपको जुड़ना ही है। एग्रीकल्चर ऑप्शन हाईली स्कोरिंग ऑप्शनल है और बढ़िया तरीके से मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा, और इसी के लिए मैंने फिर स्क्रीन और इन सब का भी इंतजाम किया है कि बढ़िया तरीके से आपकी जो क्लास होगी वो एकदम ऐसी लगेगी कि प्रॉपर क्लासरूम में आप क्लास कर रहे हो, एक अच्छा एक माहौल सा रहेगा। तो बहुत आप इंजॉय भी करोगे क्लास को। और ये ऑप्शनल बहुत बहुत स्कोरिंग, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, अच्छे से पढ़ोगे, साथ में नोट्स बनवाऊंगा, समझाऊंगा अच्छे से। और आपको बस ये समझना है 300-350 पेज के जो नोट्स बनेंगे उसको बढ़िया से याद करना है, समझ के और रट के, और फिर बढ़िया तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप डाउनलोड करो, उसमें आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा एग्रीकल्चर ऑप्शनल के ऊपर कोर्स, तो उसको कर लेना। कोड डाले बिना ज्वाइन मत करना, नहीं तो आपको 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो ये अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा इफ़ यू आर यूजिंग द कोड दैट इज़ SPUPSC। तो यही सब चीज़ें हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।